और सबसे बड़ा कष्ट जीवन में इस बात का है कि मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज पुत्र नहीं है। अब पुत्र नहीं है तो वंश कैसे चलेगा, और वंश नहीं चलेगा तो मेरा नाम आगे कैसे बढ़ेगा। संत जी महाराज ने सोचा कि हमको तो लगा था कि ये भगवान को याद करके रो रहा होगा, ये तो बेटा बेटियों के लिए रोने आया, ये तो संतान के लिए रोने आया। तो समझाने लगे। संत जी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देव, दिखने में तुम विद्वान लगते हो, लेकिन बातें एकदम मूर्खों की तरह करते हो। अरे संतान से तुमको सुख मिलेगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भ्रांति है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। अरे सुख बेटा बेटियों से नहीं मिलता है। अरे वंश बेटा बेटियों से नहीं चलता है। बोले फिर कैसे चलता है? बोले यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, हम जीवन में अच्छा कर रहे हैं, तो फिर भगवान सुंदर बेटा अपने आप को देंगे, अच्छे से देंगे। लेकिन तुमको लगता है कि बेटा बेटियों से सुख मिले, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भ्रांति है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। और जो वस्तु तुम्हारे पास में है ही नहीं, तुम उसी को अपना सुख मानते हो, उसी में अपना सुख ढूंढते हो। नहीं नहीं, संतान से सुख मिलेगा, ये तुम्हारा अज्ञान है। और ब्राह्मण देव, बुरा मत मानना, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। बोले इस जन्म क्या, तुमको अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी जोर जोर से रोने लगे, इतनी जोर से धरती में सिर मारा। ब्राह्मण देव रो रहे हैं, संत जी महाराज खड़े हैं। जोर से जब धरती में सिर मारा, संत जी महाराज ने कहा, रे क्या करते हो, इतनी जोर से सर पटकोगे तो मर जाओगे। बोले महाराज मरने तो मैं आया ही हूं। अब आप जैसे संत का दर्शन हुआ है तो आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा दो। संत जी ने कहा, पागल होते हो, तुमको इतना समझा दिया, तुमको समझ में नहीं आता। नहीं नहीं महाराज, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा दो। यदि तुमने मुझे बेटा नहीं दिया तो इस बार इतनी जोर से सर पटकूंगा कि तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन याद रखना, ब्रह्म हत्या का पाप तुमको लगेगा। संत जी महाराज ने सोचा, जा रहे थे भगवान का भजन करते हुए, कहाँ झंझट में फंस गए, कहाँ झंझट में फंस गए। सीधा भगवान का भजन करने जा रहे थे, लेकिन ये रो रहा है तो इसका कल्याण कर ही देना चाहिए। संत जी महाराज ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव जी के हाथ में दिया और कहा, इदम भक्ष्य पत्न्यातुम ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल भगवान के नाम का है, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और भगवान ने चाहा तो सुंदर बेटा तुम्हारी पत्नी को होगा। अब तो आत्मदेव जी झूमने लगे, नाचने लगे, संतों की महिमा गाने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े कृपालु होते हैं। और महिमा का गुणगान करते हुए, संत जी महाराज को प्रणाम करते हुए, दौड़ते हुए आत्मदेव जी घर आए। संति बड़े परमार्थी वेश धरे अबधू, राम नाम का गोला फेंके भाग जाए सब। संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी
के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सभी गाएंगे, ताली बजाएंगे, सभी गाएं। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। नारद गए जगे भाग रे तेरी अच्छी बने। नारद के जगे गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से कोई हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से कोई हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे। कागा से कोई हंस करेंगे। मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए। मोहन सा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी।